हजारों साल पहले की दुनिया आज की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। उस समय न कोई शहर था, न कोई गांव, न खेत, और न ही भविष्य की कोई योजना। धरती पर इंसान बस एक यात्री था। हर दिन एक नई जगह, हर रात एक नया डर। सुबह उठते ही एक ही सवाल होता था, आज खाना मिलेगा या नहीं। इंसान जंगलों में भटकता था, कभी फल ढूंढता, कभी जड़ों को खोदता, कभी किसी जानवर का शिकार करता। लेकिन यह जीवन आसान नहीं था, क्योंकि उस दुनिया में इंसान सबसे ताकतवर जीव नहीं था। कभी शेर उसका पीछा करता, कभी भेड़ियों का झुंड घेर लेता। हर कदम पर खतरा था। हर दिन एक जंग थी, जिंदा रहने की जंग। आज से लगभग 15,000 साल पहले मानव जाति छोटे छोटे समूहों में रहती थी। हर कबीले में लगभग 20 से 30 लोग होते थे। वे एक जगह ज्यादा समय तक नहीं रुकते थे। जैसे ही किसी इलाके में फल खत्म हो जाते या जानवर आगे बढ़ जाते, वैसे ही पूरा कबीला अपना सामान उठाता और एक नई जगह की ओर निकल पड़ता। उनका घर कोई इमारत नहीं था, कभी गुफा, कभी पेड़ की छांव और कभी खुला आसमान। यही उनकी दुनिया थी। लेकिन इस कठिन जीवन के बावजूद हमारे पूर्वज बहुत बुद्धिमान थे। उन्हें पता था कौन सा फल जहरीला है, कौन सा पौधा औषधि है। वे जानवरों के पैरों के निशान पढ़ सकते थे, मौसम का अंदाजा लगा सकते थे, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने आग को अपना दोस्त बना लिया था। आग ने इंसान को ठंड से बचाया, जंगली जानवरों से बचाया और खाना पकाना सिखाया। यह मानव इतिहास की पहली बड़ी क्रांति थी। लेकिन असली बदलाव अभी आने वाला था। करीब 12,000 साल पहले धरती के मौसम में एक बड़ा बदलाव आया। बर्फ पिघलने लगी, हिमयुग खत्म हो रहा था। लेकिन इसके साथ ही कई बड़े जानवर धीरे धीरे गायब होने लगे। मेमथ, विशाल हिरण और कई अन्य प्रजातियां जो इंसान के शिकार का मुख्य स्रोत थीं। अब भोजन मिलना पहले से भी कठिन हो गया। भूख बढ़ रही थी और इंसान को कोई नया रास्ता ढूंढना था। कहते हैं मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतियां कभी कभी बहुत छोटी घटनाओं से शुरू होती हैं। शायद किसी दिन किसी महिला ने जंगली अनाज के कुछ दाने अपने डेरे के पास गिरा दिए होंगे। कुछ हफ्तों बाद जब बारिश हुई तो वहां छोटे छोटे पौधे उग आए। तभी शायद किसी ने पहली बार सोचा, अगर बीज जमीन में गिरने से नए पौधे उग सकते हैं तो क्यों ना हम खुद उन्हें बोएं। यही वह पल था जब इंसान ने पहली बार धरती से भोजन उगाने का विचार समझा। शुरुआत बहुत साधारण थी, कुछ बीज, थोड़ी मिट्टी और बहुत धैर्य। धीरे धीरे लोगों ने सीखा किस मौसम में बीज बोना है, कब पानी देना है, कब फसल काटनी है। जंगली घासें धीरे धीरे फसलों में बदलने लगीं। गेहूं, जौ, चना, मटर ये मानव इतिहास के पहले खेती वाले पौधे बने। इंसान अब सिर्फ शिकारी नहीं रहा, वह किसान बन रहा था। लेकिन खेती का मतलब था एक जगह रुकना। बीज बोने के बाद किसान कहीं जा नहीं सकता था, उसे फसल की देखभाल करनी पड़ती थी। यहीं से जन्म हुआ पहले गांव का। छोटे छोटे घर बने, मिट्टी की दीवारें, घास की छतें, और खेतों के बीच एक नया समाज बनने लगा। इसी समय एक और बड़ी खोज हुई। इंसानों ने महसूस किया कुछ जानवरों को मारने से बेहतर है उन्हें पालना। भेड़, बकरी, गाय धीरे धीरे इंसान के साथी बन गए। अब इंसान के पास मांस ही नहीं, दूध, ऊन और खेत जोतने की ताकत भी थी। जैसे जैसे खेती बढ़ी, भोजन भी बढ़ने लगा। अब हर किसी को भोजन खोजने की जरूरत नहीं थी। कुछ लोग कारीगर बन गए, कुछ मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, कुछ कपड़े बुनने लगे। समाज जटिल होने लगा। यहीं से जन्म हुआ व्यापार का, कला का और सभ्यता का। लेकिन हर क्रांति अपने साथ कुछ समस्याएं भी लाती है। खेती के साथ भी ऐसा ही हुआ। लोग एक जगह रहने लगे, जिससे बीमारियां फैलने लगीं। जमीन के कारण झगड़े होने लगे। अमीर और गरीब का फर्क पैदा हुआ और पहली बार युद्ध शुरू हुए। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद खेती ने इंसान को एक चीज दी, स्थायित्व। और स्थायित्व ने दिया सोचने का समय। यहीं से जन्म हुआ शहरों का, साम्राज्यों का, विज्ञान का और आधुनिक दुनिया का। आज जब आप अपनी थाली में रोटी या चावल देखते हैं तो शायद आपको यह सिर्फ खाना लगता होगा। लेकिन सच यह है, उसमें छिपी है हजारों साल पुरानी कहानी। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने पहली बार धरती में बीज बोया था। उसे शायद नहीं पता था कि उसका यह छोटा सा कदम एक दिन पूरी मानव सभ्यता की नींव बनेगा। जब इंसान ने पहली बार धरती में बीज बोया, शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह छोटा सा कदम पूरी दुनिया को बदल देगा।
खेती ने इंसान को भटकते जीवन से मुक्त कर दिया। अब इंसान एक जगह रहने लगा था, लेकिन असली बदलाव अब भी शुरू हुआ था, क्योंकि जहां गांव बनते हैं वहीं से जन्म लेती है सभ्यता। धीरे धीरे छोटे छोटे गांव बड़े होते गए। अब हर गांव में सैकड़ों लोग रहने लगे। मिट्टी के घरों की कतारें थीं, बीच में रास्ते थे और चारों तरफ खेत। सुबह होते ही लोग अपने खेतों की ओर निकल जाते। किसी के हाथ में हल था, किसी के हाथ में दरांती। यह इंसान के इतिहास का एक बिल्कुल नया दृश्य था। खेती का एक बड़ा फायदा था। अब भोजन भविष्य के लिए बचाया जा सकता था। लोगों ने बड़े बड़े अनाज के भंडार बनाए। इन भंडारों में महीनों का खाना रखा जाता था। अब इंसान सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि कल के लिए भी सोचने लगा था। लेकिन हर गांव में सब चीजें नहीं मिलती थीं। कहीं अनाज ज्यादा था, कहीं पत्थर के अच्छे औजार। यहीं से शुरू हुआ पहला व्यापार। एक गांव दूसरे गांव से चीजें बदलने लगा। अनाज के बदले औजार, कपड़ों के बदले नमक। धीरे धीरे लोग लंबी यात्राएं करने लगे और दुनिया एक दूसरे से जुड़ने लगी। समय बीतता गया। कुछ गांव इतने बड़े हो गए कि वे गांव नहीं रहे, वे बन गए पहले शहर। इतिहासकार बताते हैं कि दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक था उरुक। यह लगभग 6000 साल पहले बना। यहां हजारों लोग रहते थे। बाजार थे, मंदिर थे और बड़े बड़े भवन। इंसान अब सिर्फ किसान नहीं रहा था, वह नागरिक बन चुका था। जब शहर बने तो एक नई समस्या सामने आई। इतना अनाज, इतना व्यापार कौन याद रखेगा, किसके पास क्या है? यहीं से जन्म हुआ लेखन का। पहले लोग मिट्टी की पट्टियों पर निशान बनाते थे। धीरे धीरे ये निशान शब्द बन गए और शब्दों ने ज्ञान को अमर बना दिया। अब कहानियां पीढ़ियों तक जीवित रह सकती थीं। जब समाज बड़ा होता है तो नियमों की जरूरत भी होती है, क्योंकि जहां लोग ज्यादा होते हैं वहां झगड़े भी होते हैं। किसकी जमीन, किसका अनाज? इन सवालों ने जन्म दिया राजाओं को, कानून को और सरकार को। इतिहास का एक प्रसिद्ध कानून था हम्मुराबी का कानून, जिसमें लिखा था अगर कोई अपराध करेगा तो उसे सजा मिलेगी। यह सभ्यता के पहले नियमों में से एक था। समय के साथ छोटे शहर बड़े साम्राज्यों में बदलने लगे। मिस्र के पिरामिड बने, मेसोपोटामिया में बड़े मंदिर बने। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई, जहां सड़कें सीधी थीं, नालियां बनी थीं और शहर योजनाबद्ध थे। यह उस समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। जब इंसान को रोज भोजन के लिए नहीं भटकना पड़ा तो उसने नई चीजें सोचना शुरू किया। गणित, खगोल विज्ञान, दवा, इंजीनियरिंग, सबका जन्म इन्हीं सभ्यताओं में हुआ। लोग आसमान को देखने लगे, तारों की चाल समझने लगे और धीरे धीरे दुनिया के रहस्य खोलने लगे। जैसे जैसे साम्राज्य बढ़े वैसे वैसे युद्ध भी बढ़े। राजा नई जमीन चाहते थे, नए संसाधन चाहते थे। सेनाएं बनी, हथियार बने और इतिहास युद्धों से भरने लगा। सभ्यता ने ज्ञान दिया, लेकिन साथ ही संघर्ष भी दिया। लेकिन इन सब उतार चढ़ाव के बावजूद इंसान आगे बढ़ता रहा।